नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना मूलाधार चक्र किस प्रकार से एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मूलाधार चक्र की जो ये साधना है, इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मूलाधार चक्र भगवान गणेश को रिप्रेजेंट करता है और इसीलिए सबसे पहले भी हम जो पूजा करते हैं वो भगवान गणेश की करते हैं। दोस्तों, ये जो मेथड मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ये मैंने इंडिया के जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जिनमें पतंजलि योग सूत्र और हठ योगा प्रदीपिका, यहाँ से मैं ये मेथड आपके सामने लेकर आया हूँ और ये मेथड मैंने खुद के जीवन में भी अप्लाई किया है और मैंने इससे ये देखा कि जो मूलाधार चक्र है वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो दोस्तों, मूलाधार चक्र एक्टिवेट करने से पहले मैं आपको 2-4 चीज़ें अवश्य बताना चाहूँगा कि ये बातें जो बड़ी बड़ी कर दी जाती हैं एक यूट्यूब चैनल पर आकर कि आपका मूलाधार चक्र ऐसे एक्टिवेट हो जाएगा, वैसे एक्टिवेट हो जाएगा। चक्र एक्टिवेट करने से पहले ये तो पता कर लो कि चक्र होता क्या है। मैंने किसी यूट्यूब चैनल पे सुना कि आपका चक्र एक्टिवेट कर दूंगा और मुझे पता ही नहीं कि चक्र होता क्या है। मैंने कहीं 2-4 बातें सुनी है कि चक्र हमारे शरीर में होते हैं और उनको एक्टिवेट करने से हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एनहेंस हो जाती हैं, हमारी किसी काम को करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है जो चक्र हैं इन्हें एक्टिवेट करने का अर्थ क्या है और इन्हें एक्टिवेट करने का सही तरीका क्या है? कोई एक इंसान अगर यूट्यूब पे आपका चक्र एक्टिवेट कर देता तो ये पूरी दुनिया में सारे लोगों के चक्र एक्टिवेट ना होते आज तक। बड़े बड़े मिलियन फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स वाले चैनल ये दिखा रहे हैं कि हाउ टू एक्टिवेट योर मूलाधार चक्र। अगर ये लोग इतने ही बड़े हैं, इतने ही बड़े साधक हैं या इन्हें इतनी बड़ी सिद्धियां प्राप्त है, तो ये खोलते क्यों नहीं, कोई मेडिटेशन टेक्निक क्यों नहीं लेकर आते और ये खुद जो आपको ये मूलाधार चक्र एक्टिवेट करने या कोई भी ऐसी साधना दे रहे हैं, ये खुद किसी और के द्वारा दी गई साधना करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये आपको साधना दे सकते हैं मूलाधार चक्र एक्टिवेट करने की? सो आप इस चीज़ को समझें कि जो खुद किसी और की साधना करता है, किसी और के द्वारा दी गई साधना करता है, वो क्या आपको एक अलग से साधना कैसे दे सकता है जब उसकी खुद के ऊपर एनर्जी के ऊपर मास्टरी नहीं है। मेरे हठ योगा टीचर से मेरी बातचीत हो रही थी ऐसे ही कुछ वीडियोस को लेकर, तो उन्होंने बताया कि अन्ना, आप अगर एक मुद्रा जो हम इस प्रकार से होल्ड करते हैं, हमारी जो उंगलियां हैं ऐसे मिली हुई होनी चाहिए और ये जो दोनों पॉइंट, मतलब ये दोनों जो चीज़ें हैं, इस वाली उंगली, अंगूठे और उंगली की जो टिप है वो एक दूसरे के साथ मीट होनी चाहिए। अगर आपने ये इधर से इतना भी कर दिया ना, वो कह रहे थे अन्ना, जो प्राण है ना हमारे शरीर में जो फ्लो करते हैं, उनके बारे में जब तक आपको पूरी मास्टरी नहीं है तब तक आप किसी को कोई चीज़ नहीं सिखा सकते हैं। अगर ये इतना भी हो गया ना, तो जो मुद्रा आपको फ़ायदा दे सकती थी वो मुद्रा आपको नुकसान दे जाएगी। अब जो ये चैनल, जितने भी ये चैनल हैं और उसमें लोगों को बोल रहे हैं कि हम आपको साधना दे रहे हैं, ये टोटली नुकसानदायक ही सिद्ध होने वाला है, एक लॉन्ग टर्म में होने ही वाला है। और अब अगर हम चक्रों की बात करें, तो जब मेरे हठ योगा टीचर से बातचीत हो रही थी, वो ये बोल रहे थे कि अन्ना, अगर आपको चक्रों पे काम करना है ना, तो चक्रों पे काम करने से पहले हम नाड़ियों पे काम करते हैं। अगर आप किसी भी गुरु के पास जाएंगे, जो क्रिया योगा, मतलब ये चक्रों की जो बात करी जा रही है, क्रिया योगा के अंदर आएगा। तो अगर आप किसी क्रिया योगी के पास जाएंगे तो सबसे पहले आपको नाड़ी शुद्धि करने के लिए बोला जाता है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ये केवल आप नाड़ी शुद्धि पर ही काम करते हो और अपनी बॉडी को स्टेबल करते हो। जब आपकी बॉडी परफेक्टली स्टेबल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आपकी बॉडी परफेक्टली स्टेबल हो जाएगी और आपका माइंड जो है बैलेंस्ड हो जाएगा, आपके माइंड में स्टेबिलिटी आ जाएगी, तब जाकर आप अपनी एनर्जीज़ को छेड़ते हैं। अगर आप अपनी एनर्जीज़ को बिना समझे छेड़ने लगे तो आपके साथ ऐसी ऐसी बीमारियां लग सकती हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर ये इतना ही आसान होता तो क्या हर व्यक्ति इस दुनिया में क्या चक्र एक्टिवेट करके नहीं घूमता, या इस दुनिया में बीमारियां होती ही नहीं, इस दुनिया में दुख होते ही नहीं। अगर ये इतने ही पावरफुल लोग हैं तो ये आपको इस दुनिया से दुख क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं?
अगर ये सब चीज़ें इतनी ही आसान है, और मूलाधार चक्र को अगर आप, मूलाधार का मतलब क्या होता है? बेस। बेस, उसके ऊपर हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है, पूरा शरीर टिका हुआ है। अगर वहाँ पर आप हमारी एनर्जीज हल्की सी भी हिल गई ना, तो आप पूरे ख़त्म हो सकते हो। बीमारियाँ, ऐसी बीमारियाँ लगेंगी जिन बीमारियों के बारे में किसी को नहीं मालूम है। डॉक्टरों के यहाँ जा जा के आपके केवल पैसे खर्च होंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी बीमारी लग गई है। तो ऐसे जो भी मुंह उठा के यूट्यूब पे आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं आपके चक्र एक्टिवेट करवा दूंगा, ऐसे लोगों के चैनल तो सबसे पहले आप देखने बंद करो, और ये देखो कि ये क्या नुकसान कर रहे हैं आपको। कम से कम इनको देखना ही बंद करो, और जो भी चीज़ें आप एक्टिवेट करना चाह रहे हो उसके बारे में जानकारी तो प्राप्त करो। कोई भी आ गया कहीं पर भी और कहेगा कि मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, आ जाओ, बस जो मैं बोल रहा हूँ आंख बंद करके बैठो और 30 मिनट में मैं आपके चक्रास को एक्टिवेट कर सकता हूँ। उसको एक्टिवेट करने का सही तरीका क्या है और क्या आपकी बॉडी उसके लिए रेडी है? अगर मैं कहूँ आपके पास एक साइकिल है और लेकर आओ, साइकिल मैक्सिमम 30-40 किलोमीटर पर आवर चल सकती है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी साइकिल को मैं 100 किलोमीटर पर आवर चला देता हूँ, आ जाओ मेरे पास। आप अपनी साइकिल लेकर गए और आपकी साइकिल के साथ साइकिल की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। 100 किलोमीटर पर आवर पे साइकिल की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो आपका शरीर रेडी नहीं है और आप कह रहे हो कि हम अपना मूलाधार चक्र एक्टिवेट करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, और ये बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कि जहाँ पर एक यूट्यूब वीडियो में बताया जा रहा है, अगर ये चक्रा एक्टिवेट करने इतना आसान होता तो क्या जो बड़े बड़े मास्टर्स हैं, श्री एम, सदगुरु, ओम स्वामी, ये क्या आपको नहीं सिखा सकते थे यूट्यूब पे आकर? अभी श्री ओम स्वामी ने अपनी एक साधना ऐप लॉन्च करी है, उसमें कहीं पर भी कोई चक्र एक्टिवेट करने की बात नहीं करी उन्होंने। कितनी ही किताबें उन्होंने लिख दी हैं, उसमें कभी चक्र एक्टिवेट करने की बात नहीं करी। तो थोड़ा सोचो ना, जिसको थोड़ा यूट्यूब पे फेम मिल गया वो आपके चक्र एक्टिवेट करवा देगा, और उसके खुद के चक्र एक्टिवेट है। इस चीज़ को समझे। और बहुत सारी चीज़ें में आपका बेवकूफ़ बनाया जाता है और आपका नुकसान हो गया। मान लो आपको कोई परेशानी होगी, उसको सही करने वाला कौन है? उसको सही करने वाला कौन है? अगर हमें शांभवी महामुद्रा में दीक्षा दी जाती है ना, तो एक पूरे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में दीक्षा दी जाती है। एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, एक पावरफुल एनर्जी स्पेस क्रिएट किया जाता है। 7 दिन तक आप रेगुलरली उस प्लेस को विजिट करते हो। एक पर्टिकुलर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद शांभवी महामुद्रा में आपको दीक्षा दी जाएगी। और घर बैठे बैठे आपको ये नहीं पता कि खाना खा के बैठना है, खाली पेट बैठना है, कैसे बैठना है, कुछ नहीं पता, बट यू आर गोइंग टू एक्टिवेट योर मूलाधार चक्र। ऐसे ही पता नहीं कितने ही है जो किसी का आज्ञा चक्र एक्टिवेट कर रहा है, कोई हार्ट चक्र एक्टिवेट कर रहा है, कोई मणिपुर चक्र एक्टिवेट कर रहा है। ओ भैया, अगर ये इतना ही आसान होता तो वो इस दुनिया में दुख को ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हैं? इस दुनिया में जो बीमारियाँ हैं वो क्यों नहीं ख़त्म कर रहा है? ये सारी जो चीज़ें हैं, और हर हर इंसान का क्यों नहीं चक्र एक्टिवेट कर रहा? अपने घर वालों को क्यों नहीं करवा रहे? और क्या प्रूफ है कि उसके चक्र एक्टिवेट है? क्या प्रूफ है? अगर कोई यूट्यूब पे फेम पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके चक्रास एक्टिवेट हो गए और वो सब कुछ जानता है। 4 बातें जो आपको नहीं पता वो मैं आपके सामने आकर बोल दूं तो आपको ये लगेगा कि इसको बहुत कुछ आता है। बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बातें हैं ये, बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा कि जो हम लोग सुनते हैं कपालभाति, कपालभाति प्राणायाम कराया जाता है और बहुत सारे लोग कपालभाति प्राणायाम करते भी होंगे। तो मैं किसी व्यक्ति को जानता हूँ जिसने कपालभाति करके उसको कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस होने लगी। तो उसने वो कपालभाति मेडिटेशन जो है, प्राणायाम जो है, 1 घंटा करना स्टार्ट कर दिया, और 3-3 हज़ार कपालभाति वो करने लगा वो व्यक्ति। उसके बाद वो एक ऐसे स्टेट में पहुंचा जिसको जितना मैं समझ पाया हूँ उसको दिव्य मनस बोला जाता है। और दिव्य मनस एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर आप कुछ चीज़ अगर अपने माइंड में सोचते हो तो वो मैनिफेस्ट हो सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस समय पे बहुत ख़तरनाक हो जाता है। जो आप सोचोगे वो मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटी मोटी चीज़ें तो बहुत इजीली आप तक चल के आ सकती हैं। दिव्य मनस में वो व्यक्ति पहुंच गया, लेकिन जिस समय पे वो दिव्य मनस में पहुंचा वो 22 या 23 साल का था, और वहाँ से
जब वो उस दिव्य मनस में पहुंचा, उसके उसके कुछ समय के बाद उसकी जो हेल्थ है वो बिगड़ने लगी, वो डिप्रेशन में आने लगा। मैं सदगुरु की वीडियो देख रहा था, सदगुरु ने उसे बताया था जो लोग दिव्य मनस में घुसते हैं और वहाँ घुसने के बाद अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें करते हैं, तो 45 से 48 साल के बाद उनके साथ उनके पास बहुत सफरिंग आती है। तो अगर आपने गलती से कोई चीज़ एक्टिवेट कर ली और आपको पता नहीं इसको हैंडल किस तरीके से करना है, तो आपके साथ क्या होगा? आपके आसपास के लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ उसको डिप्रेशन के लिए अपने आप को साइकेट्रिस्ट से बात करनी पड़े, और जो दवाई वो खा जो व्यक्ति वो जो दवाई उसको बताई गई थी वो दवाइयाँ उस पर काम नहीं कर रही थी। फिर उसे कहीं जाके सदगुरु के बारे में पता चला और फिर उसने वहाँ से चीज़ें उसके लिए सही होने लगी, बिल्कुल सही तरीके से अप्रोच की। फिर शांभवी सीखी, शांभवी सीखने के बाद जो उसके अंदर इम्बैलेंसेस थे वो सही होने लगे। तो दोस्तों, अगर ये इतना ही आसान होता तो जो बड़े बड़े मास्टर्स हैं ना वो आपको घर बैठे बैठे देते, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर आपको अपने चक्रास ही एक्टिवेट करने हैं तो भैया उसके लिए अपनी लाइफ डेडिकेट करनी पड़ती है। और आप ये सोच रहे हो कि मैं ये एक्टिवेट करके दुनिया में क्या करूँगा, कुछ काम करने लगूँगा, अब पैसा कमाऊँगा, नाम कमाऊँगा, फेम कमाऊँगा, ये चीज़ों के लिए नहीं है। अगर आपको रियल उसमें घुसना है तो रणबीर अलाहाबादियों के शो में ना बहुत सारे जो तंत्रा प्रैक्टिशनर होते हैं वो लोग आते हैं, आप उनकी बातें सुनना। लेटेस्ट में एक लड़का भी आया था, उसकी बातें सुनना, उसने किस प्रकार से अपनी साधना करी थी। इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। लोगों की ज़िंदगियाँ बीत जाती हैं, ज़िंदगियाँ ही बीत जाती हैं, बट स्टिल अगर आप ओम स्वामी की जीवनी पढ़ोगे तो ओम स्वामी क्या कहते हैं, उन्होंने अपने एक दिन में 22 घंटे वो साधना करते थे। और वो तो तब की बात है जब वो 30-40 साल के अराउंड अपनी साधना करने गए थे फुली डेडिकेटेड होके। लेकिन उससे पहले उनकी क्या साधना थी, बचपन से लेकर उन्होंने उस समय तक क्या क्या किया। आपकी बॉडी अगर प्रिपेयर्ड नहीं है और आप ऐसी चीज़ें अटेम्प्ट करने लगे तो फिर तो आपके साथ नुकसान होना ही होना है। और ये जो लोग इतनी इररिस्पॉन्सिबली आकर कह रहे हैं कि आओ मैं आपका चक्रा एक्टिवेट करता हूँ, स्ट्रॉन्ग करता हूँ, भैया उन अब आपका तो नुकसान कर ही रहे हैं, खुद का भी नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि आपकी वजह से कोई और व्यक्ति अगर नुकसान हो रहा है तो उसका कर्मा भी आप में ही आपके उसमें अलॉट होगा। तो आप देखें, अगर कहीं पर भी ऐसी चीज़ें करवाई जा रही हैं, वो भी यूट्यूब वाले प्लेटफॉर्म पे या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, सो डोंट डोंट गो फॉर इट। मत करें, आंख बंद करके भरोसा मत करें। इतना ही आसान होता तो भैया हर व्यक्ति एक्टिवेट करके बैठा होता है। मेरे बगल में एक लड़का था, उस समय पे मैं शांभवी सीखा हुआ था, वो 7 चक्रों वाला मेडिटेशन करता था, 7 चक्रों वाला मेडिटेशन करता था। अबे पागल हो जाओगे अगर गलती से कुछ ऐसी चीज़ एक्टिवेट हो गई। आपको क्या लग रहा है कि केवल पॉजिटिविटी है अंदर, मतलब पॉजिटिव एनर्जीज ही है, या फिर ऐसी एनर्जीज ही हैं जो आपके अगर राइज हो गई तो आपकी बॉडी में अच्छी चीज़ें करेंगी। आपकी बॉडी में अगर कोई हायर लेवल ऑफ एनर्जी एक्टिवेट हो गई फिर क्या होगा, दिमाग की नसें फट गई फिर क्या होगा। तो बिल्कुल जब तक आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है ना तब तक ऐसी चीज़ें अटेम्प्ट नहीं करनी है। और अपनी बॉडी को प्रिपेयर करो, जिस दिन आपकी बॉडी और माइंड प्रिपेयर हो जाएंगे ना, एनर्जीज अपने आप राइज करेंगी। वो राइज करती है, नेचुरल बिहेवियर है। हमारे जो माइंड के पैटर्न हैं उनकी वजह से ही हमारी जो एनर्जीज है वो राइज नहीं करती हैं। अगर आपकी बॉडी और माइंड पे सफिशिएंट काम होगा ना तो नेचुरली एनर्जीज विल राइज। आपने सुना होगा कई लोग, जब भगवान बुद्धा ने सब कुछ ट्राई कर लिया था उसके बाद वो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठे, उनके साथ जो घटित होना था वो हो गया। ऐसे आप कितने रियलाइज मास्टर्स की बातें सुनोगे, सब कुछ कर लिया उन्होंने और उसके बाद जब उनसे उनके पास कुछ करने को नहीं था तो चुपचाप बैठे, एंड थिंग्स हैपेंड विद देम, क्योंकि उन्होंने सारा काम कर लिया था अपने लिए। नेचुरली एनर्जी इज़ राइजिंग, हम ही रोक रहे हैं, हम रोक रहे हैं उसको। तो आप केवल अपनी बॉडी और माइंड पे काम करो, कुछ और पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए सबसे बढ़िया जो प्रैक्टिस है, बिना कुछ पढ़े लिखे, कुछ नहीं पढ़ना है, कोई टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, हठ योगा की अगर आप प्रैक्टिसेस करोगे आपकी बॉडी और माइंड दोनों प्रिपेयर होंगे। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, एनर्जीज राइज करती है, मूलाधार से ऊपर एनर्जीज आती हैं।
ये मेरा लिविंग एक्सपीरियंस है। बट क्या आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड है? कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो मेरी बॉडी में बंधा है ये चीज़ें ऑटोमेटिकली लग रहे हैं, बट ये आपकी बॉडी प्रिपेयर होनी चाहिए। प्रिपेयर नहीं है तो आप चीज़ों को झेल नहीं पाओगे, अनेकों बीमारियां लग जाएंगी। सो मूलाधार चक्र तो मैं आपको एक्टिवेट करवा नहीं सकता, और अगर मैं करवा भी सकता होता तो मैं यूट्यूब में तो बिल्कुल भी ना करवाता, क्योंकि मुझे पता हमें अगर ऐसी चीज़ें करनी है तो भैया इतने बड़े बड़े जो हमारे देश में ऋषि मुनि हुए, वो लोगों ने आश्रम क्यों खोले हुए थे, और स्कूलों में क्यों नहीं सिखाई जा रही है चीज़ें? अगर हमें मूलाधार चक्र ही एक्टिवेट करना है, चक्र ही एक्टिवेट करना हमारी ज़िंदगी का मकसद है, तो भाई हर जगह सिखाया जाना चाहिए। जो बड़े बड़े मास्टर हैं, सदगुरु को छोड़ दो, आपको लगेगा कि मैं सदगुरु की बार बार बात कर रहा हूँ। श्री एम जो है वो तो उनकी जो क्रिया देते हैं उसका नाम भी नहीं पता। योगानंदा परमहंसा जो क्रिया योग के बारे में क्रिया योगा के बारे में जो पूरी दुनिया में उनकी वजह से जनरली फैलाई है, उन्होंने क्यों नहीं सिखाया? लहरी महाशय ने क्यों नहीं सिखाया? योगानंद और महाअवतार बाबा जी ने, जब वो इतने पावरफुल है तो हर किसी को क्यों नहीं सिखा रहे हैं? क्यों नहीं सिखा रहे हैं? आप सोचो ना। 4 चीज़ें मैं पढ़ के आ गया आपके सामने और आपको समझा रहा हूँ। मूल आधार का मतलब क्या है, उसकी फुल स्कोप जान तो लो, होता क्या है। इतना आसान नहीं होती है ये चीज़ें, इतनी आसान नहीं होती हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। सो थोड़ा सा सावधान भी रहे, ऐसी चीज़ों से बच के रहे। जिस दिन आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड होगी उस दिन आपके साथ चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आज से पहले जिन लोगों के साथ चीज़ें हुई हैं वो इसलिए हुई है क्योंकि उनकी बॉडी प्रिपेयर्ड थी। बस अगर आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड होगी, सब एक्टिवेट हो जाएगा, सब का सब। कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो मैंने वीडियो बनाई है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बनाई गई है। और हाँ, जिन लोगों की वजह से मुझे लगता है ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं बोलूँगा क्योंकि उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। कोई छोटा बच्चा आपकी वीडियो देख लेगा और वो ट्राई करने लगा, उसके साथ क्या घटित होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? ऐसी चीज़ें आप बता दोगे? अगर आपका खुद का एक्टिवेट भी है, स्टिल आप कैसे इंश्योर करोगे कि एक छोटा बच्चा जो 15 16 18 साल का है वो चीज़ सही अटेम्प्ट कर लेगा? हमने भी बहुत बेवकूफ़ियाँ करी, बहुत बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ करी। एक एक घंटे तक मैंने ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट किया। एक हफ्ते के बाद मेरे यहाँ ऐसा दर्द हुआ, मैं घर में भी नहीं बता सकता। बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रहा है मेरे यहाँ। मुझे लगा मेरा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो रहा है। फिर मैंने किसी ईशांगा से बात करी, उन्होंने मुझे बताया तुम बेवकूफ़ हो, किसने कहा तुम्हें एक एक 1.5 घंटे तक ये चैंट करो? इन चीज़ों को, जो भी इतनी पावरफुल चीज़ें कोई यूट्यूब पे सिखा दे, तो भाई इट्स टोटली नॉन सेंसिकल। ओके, तो थोड़ा बच के रहें और अवेयरनेस क्रिएट करें। जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। और हाँ, ये बिल्कुल स्पेसिफिकली आप समझ भी गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो ये उसके अपोजिट में ही है, या जो भी आप बोलना चाहें। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। अगर आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। कोई भी व्यक्ति आपको साधना तभी दे सकता है जब उसकी खुद की एनर्जीज़ के ऊपर मास्टरी हो, उसने सारी चीज़ों को जान लिया है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो जानने के बावजूद भी ट्रांसमिट नहीं कर सकते। 2 तरीके के बुद्ध होते हैं, एक होता है टीचिंग बुद्ध और एक होता है नॉन टीचिंग बुद्धा। टीचिंग बुद्धा जैसे भगवान बुद्ध थे। भगवान बुद्ध जो चीज़ उन्होंने रियलाइज़ करी वो लोगों तक पहुंचा सकते थे। लेकिन एक तरीके के बुद्ध होते हैं जिन्हें बोला जाता है पचेका बुद्ध। पचेका बुद्ध बुद्ध होते हैं लेकिन वो लोगों को सिखा नहीं सकते क्योंकि उनके पास उतनी क्लैरिटी नहीं है। उनको, आपने जय कृष्ण मूर्ति का नाम सुना होगा। जय कृष्ण मूर्ति को सुनोगे तो उनको सुनते हुए आपको पता लगेगा कि ही इज़ रियलाइज्ड, बट उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई मेथड नहीं है जिसकी मदद से आप तक चीज़ें पहुंचाई जा सके। लोग हो सकते हैं जिन्होंने रियलाइज़ भी कर लिया है, बट ज़रूरी नहीं है उनके पास एक मेथड हो आप तक पहुंचाने का। तो इन चीज़ों को भी ध्यान दें। और जिसकी आप बात करने जा रहे हो, जिसकी एक्टिवेट करने की आप बात कर रहे हो, वो तो हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट लेवल।
ओके, सो मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, नमस्कारम, धन्यवाद।